संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो कुछ जूठा धन बचता वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा, नाना प्रकार की रसोई परोसी। उसने आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर चुके। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है सो अभी ना चल जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कड़े थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनी पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी अपनी, देख धरु में धीर, सुधी मति हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप लगा दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 10 बजे रात तक नौकरी पर जाने लगा। थोड़े ही दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारे काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी देखा और 3 महीने में ही आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्षों में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देते, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी देते। एक दिन बहू लकड़ी लेने जा रही थी कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह वहाँ खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी। कथा पूरी होने के बाद वह बोली कि बहन, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शक्ति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र आए, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो निपट जाए, कलह की निवृत्ति हो, सुख शांति आए, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा और भी जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 5.25 रुपए की गुड़ चना लेना,
इच्छा हो तो 1.25 रुपये का लेना या 5.25 रुपये का, सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके स्वयं लेना। 1.25 पैसे से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रह कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता 3 वर्ष में कार्य की सिद्धि करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का निया करना। उस दिन घर में खटाई कोई न खाए। यह सुन बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, हे भैया कागज आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता जी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। तब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, परंतु आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, बेटा सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, हे पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठ, देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, चमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे जल्दी उठ साथियों से अपने सपने की बात कहता, वे सब उसकी अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला,
देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सांझ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठता है। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले, चमत्कार देख प्रसन्न हो। घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसके रुकने का स्थान जो ठहरा। तभी दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने आवेगा। तब तू लकड़ियों का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, सूखी रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माता जी। वो बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी पर, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में ही उसका पति मंदिर तक आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अब यही विश्राम करूं और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इसी प्रकार रुककर भोजन बना विश्राम लेकर गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उतावली आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, उसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन इसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है कि तेरी बहू है, पागल हो गई है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, घर का काम करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी हो सो कर। यह कह ताली का गुच्छा पटक देती है। वह गुच्छा लेकर दूसरे मकान में तीसरे मंजिल के ऊपर का एक कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगा, हमें तो खटाई दो, खीर खाना नहीं भाता, देखकर आरुचि होती है। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके पैसे से इमली खरीद कर खाने लगे।
यह देख बहू पर माताजी ने कोप किया। दूसरे दिन ही राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने वचन कहने लगे, माल लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, इसको पकड़ कर ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगी, अब जेल की मार खावेगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माताजी, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बात भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैं तो भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी भूल होती है? वह बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माँ, अब बतलाओ मेरे पति देव कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका दंड राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। वे घर आ गए। कुछ दिन बाद ही फिर आया शुक्रवार और बोली, मुझे फिर माताजी का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और जब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, तुम खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। वे सब लड़के उठ के चले गए। फिर वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका सहारा देखो तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूर्य के समान ओठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही है। माताजी ने घर के देहरी पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू एक रोशनदार में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में तो उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, डायन देखकर क्या उतावली हुई है, बच्चे को भी पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से बुढ़िया को चारों ओर एक ही सूरत के लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ, जिसका व्रत मैं करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो, सुनने वाले व सभी को सुख मिले। बोलो संतोषी माता की जय।